प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आ रहे हैं, वो आचार्य विनोबा सवेरे उठ करके 5 किलो गेहूं पीसते थे चक्की में, और उसके बाद उस चक्की को वो दंडवत प्रणाम करते थे कि हे बोले भंडारी, तुम मेरे रूप में इसी रूप में सिद्धि हो और तुमने आज दिन भर के खाने पहनने का इंतजाम मेरा कर दिया। और वो इस लेवल पे वो कहते थे ये जिम जाना, मतलब वो कहते थे कि जिम में क्या हो, तो बोले मेरा बस चले तो सभी उसमें अखाड़ों में कुछ प्रोडक्शन की चीजें लगा दूं कि आपका रिजल्टेंट होना चाहिए, आप जो श्रम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिफल निकले, ऐसी मशीनें बने। तो वो ये कहते हैं कि आप कुछ श्रम कीजिए, शुरुआत कहाँ से करें, अपने छोटे छोटे काम से, अपने छोटे छोटे काम से अपने पैरों पर खड़े होइए, इससे स्वाभिमान आता है। इसका सहज एग्जाम्पल लेना हो तो आप लोग अभी भी वैसे ये काम करते हैं, बचपन में ज्यादा होता था, जब स्कूल जाते थे और माँ या पिताजी ने पॉलिश करके दिए तो हम उसको धूल मिट्टी में भर के लाते थे, और जब कभी हमने खुद से किए हो तो गलती से भी कोई फ्रेंड पैर रख दे तो उसको तुरंत हटाते थे और तुरंत साफ करते थे, दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने खुद ने किया है तो आपके अंदर स्वाभिमान है। तो खुद से करने का स्वाभिमान, अपने छोटे छोटे कार्य खुद कीजिए। विदेशों में तो आपको पता ही होगा, बच्चों को पड़ोस के गाड़ी धोने जानी पड़ती है, गार्डनिंग करने जाना पड़ता है, डिश वॉश करने जाना पड़ता है, और हमारे देश में 25 साल तक की तो गारंटी है, और हो सकता है कई बार तो लड़कों की शादी पिताजी की सरकारी नौकरी पे हो जाती है। ये भारत में परावलंबन की पराकाष्ठा है, तो इतने परावलंबी बन सकते अपने पैरों पर खड़े होइए, ठीक है। और जब आप स्वावलंबी बनेंगे तो देश संपन्न बनेगा। और अंतिम जो है वो है सेवा भावी होने, अपने अंदर की संवेदना को जगाइए। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की समाधि के लिए 13 शिष्यों ने मिलकर के बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए थे कि ठाकुर की समाधि मंदिर बनना है। बेलूर मठ जो है ना वो बना, उसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, और प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया तो उसके लिए सेवा कर दी है, पैसे जुटाने हैं, उस समय कौन देगा? तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ठाकुर की समाधि हम बन जाते हैं। ये एकदम उनके जीवन का अनजाना सच है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, कोई शिष्य इस स्तर तक नहीं जा सकता। उनके पास जो अस्थि कलश रखा था, उन्होंने उस अस्थि कलश को उठाया और 13 शिष्य लेके सामने खड़े हो गए विवेकानंद, और उन्होंने कहा कि इसमें से सब लोग उठा करके इस भस्म को फाँक लो, और सबने उसमें से अस्थि कलश में से भस्म को निकाल करके और ठाकुर की भस्म को मुंह में डाल करके फाँक लिया था कि आज से ठाकुर की समाधि हम बन गए, जब होगा तब मंदिर बनाएंगे, मगर ये पैसे को हम सेवा में लगा दें। तो उस जमाने में उतना पैसा कलेक्ट किया था और उस प्लेग की बीमारी में उन लोगों ने उसको लगाया। ये उदाहरण है। तो हमारे पास जितना है, सोचते हैं कि हम तो अपना कमाते हैं, हमारे पिताजी कमाते हैं, हम खाते हैं। जी नहीं, आपके ऊपर समाज का ऋण है। यदि मैंने ये कपड़ा पहन रखा है तो मैं बड़े शान से कहता हूँ मैंने इसको 500 रुपये में खरीदा, 700 रुपये में खरीदा, मैंने तो इसकी कीमत दे दी है, फिर आप इसकी बात क्यों करते हैं? जी नहीं, मुझे 500 नहीं 50,000 दे दीजिए, मैं ऐसा कुर्ता खुद नहीं बना सकता। बोने वाले से लेकर के और कॉटन निकालने से बिनने तक और उसके बीच की मशीनरीज बनाने तक का काम मुझे करना पड़े इस कुर्ते के लिए, तो मेरी जिंदगी खप जाएगी, मैं कुर्ता नहीं बना पाऊंगा। समाज ने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया हुआ, उसको सेवा करके उतारना होगा। और आप तो उस प्रोफेशन में हैं जहाँ सेवा आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको तो इसके साथ मिला हो, तो सेवा के लिए अपना साधन, अपना समय। बस मैं निवेदन ये करता हूँ कि सेवा फेंकिएगा। NSS है, ऐसे स्काउट का एक स्कूल का प्रोग्राम था, छोटी सी ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों की, कि एक स्कूल में स्काउट का ग्रुप था और स्काउट की यूनिफॉर्म होती है, सर्व नॉट होती है, जानते होंगे आप लोग। तो वो टीचर ने बच्चों को यूनिफॉर्म दी, बोले स्कार्फ में सर्व नॉट बांधते हैं जब कोई सेवा करो, तो यूनिफॉर्म उतारते समय आपकी नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका यूनिफॉर्म पहनना सार्थक है कि नहीं। आज आपने यूनिफॉर्म पहनी और सेवा नहीं की तो मतलब आज का पहनना कोई मतलब नहीं। तो बच्चों ने सर्व नॉट को समझा। अगले दिन स्काउट डे था, स्कूल पहन के आ रहे थे और 1 घंटा लेट आए, पूरे लथपथ, कपड़े बिगड़े हुए, बाहर ठंडे हुए। टीचर ने पूछा कि बच्चों क्या हालत हो गई तुम्हारी, इतनी देर से क्यों आए, क्या हो गया था? अपनी नॉट दिखाई है, देखिए सर्व नॉट।
हम सेवा करते हैं। टीचर ने कहा कि ऐसी कौन सी सेवा की जो तुम्हारी ये हालत हो गई और इतनी देर से आए? उन्होंने कहा कि हम एक महिला को रोड क्रॉस करा के आ रहे हैं। टीचर ने बताया था बच्चों के हिसाब से अलग अलग तरीके की सेवा, तो महिला को रोड क्रॉस कराने में तुम्हारी ये हालत? तो बच्चों ने कहा वो रोड क्रॉस करना नहीं चाह रही थी। तो उसको एक बार ले जाते थे, वापस आ जाते थे, फिर घसीट के ले जाते थे, फिर उसने वो मारा है। तो जो है आजकल जो सेवा हमको दिखाई देती वो ऐसी सेवा दिखाई देती कि सामने वाले को जरूरत नहीं है, हम उसको खिला रहे हैं, जरूरतमंद तक पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो सेवा के जो 4 चरण हैं, 3 चरण हैं, 3 तरह की सेवा होती है। एक होती है सुविधा संवर्धन की सेवा। किसी ने आपके कॉलेज में पानी का कूलर लगा दिया, सुविधा संवर्धन है। नहीं भी होता तो आप अपनी बॉटल का पी लेते हैं। कोई व्यक्ति को लगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कूलर, तो उसने आपको भेंट कर दी, सुविधा संवर्धन है। कहीं चेयर्स दे दी, डोनेट कर दिए, ऐसे डोनेशन होते हैं। सेकेंड, ये सबसे लोअर लेवल की है, भले ही इसको लोग बहुत बड़ा मानते हैं, मगर उसके दृष्टि से बता रहा हूँ ये सबसे लास्ट। फिर मिडिल वाली आती है, उसको कहते हैं पीड़ा निवारण की सेवा। कि जैसे कोई बीमार है, उसका इलाज हो गया, कोई बहुत भूखा है, उसको आपने भोजन दे दिया, ठंड में उसको आपने मदद कर दी, जो भी है आप उसकी तकलीफ को आपने दूर किया, उसकी पीड़ा को खत्म किया, है सेवा, ये भी है। और लास्ट वाली होती है वो पतन निवारण की सेवा, कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है, उसकी वजह से वो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और पूरे देश को बर्बाद करने जा रहा है, चाहे वो नशे के रास्ते से, चारित्रिक पतन के रास्ते से, या और भी कोई बुरे रास्ते पर हो, और हमने यदि उस बुरे रास्ते से उसका हाथ पकड़ा, उसको अच्छे रास्ते से चला दिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, पतन निवारण। पतन निवारण, पीड़ा निवारण और सुविधा संवर्धन, तीनों ही सेवा की कैटेगरी में आता है। जितनी हमारी पात्रता हो, लास्ट वाले में कुछ नहीं लगता, बाकी में रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें विचार लगता है, मेहनत लगती है। मैं तो एक ऐसे कॉलेज में गया था, इंदौर के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आसपास की बस्तियों को गोद ले रखा और अपने वेकेशन टाइम में, छुट्टियों के टाइम पे, और ऐसा नहीं, मतलब बाद में तो कॉलेज भी सपोर्ट करने लगा, तो वो बच्चों का एक बच्चे का एक फ्रेंड है उस गाँव में। एक स्थिति ये थी कि जब कॉलेज खुला था तो एकदम टकरार थी, खूब लड़ाई झगड़े होते थे गांव के लोगों के और कॉलेज के बच्चों की। और अभी की स्थिति है कि घर में किसी का अच्छा खाना बनता है तो वो बच्चा डिब्बे में भर के हॉस्टल में आता है कि मैं अपनी दीदी को देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो दीदी पढ़ाती है उसको, वो भैया उसको गेम खिलाते हैं, ऐसी बॉन्डिंग हो गई और वो बच्चों का जीवन बन गया। इस तरह से किसी अच्छे काम में जुड़ा जा सकता है। मैं बीएचयू में गया था, IIT बीएचयू के बच्चे आसपास के बीएचयू से लगे 12 गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ ऐसा विशेष हम कर सकते हैं पतन निवारण के काम में। हमारा दिया ग्रुप है, गायत्री परिवार का यूथ ग्रुप, हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके साथ जुड़ के आप अपने कॉलेज का ग्रुप बनाइए और ऐसे किसी सेवा के काम में लगिए, ये बहुत आवश्यक है। आर्थ निर्माण और राष्ट्र निर्माण, रेल की पटरियां हैं 2, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम अपना निर्माण कर लेंगे फिर समाज का करेंगे, या केवल समाज का करते रहेंगे अपना छोड़ देंगे, दोनों ही नहीं हो सकता, दोनों साथ साथ हो सकता है। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूँ कि वीक में 1 घंटे निकालिए, पूरे हफ्ते अपने निर्माण में लगिए और 1 हफ्ते का 1 घंटा समाज के लिए निकालिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, नशे से दूर रहिए, नियमित रूप से गायत्री मंत्र या स्पीड मंत्र को मानते हैं, सूर्य का ध्यान करके कम से कम 15 मिनट उपासना कीजिए, कम से कम रोज 20 मिनट किसी न किसी महापुरुष की अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए और सप्ताह में 1 दिन सेवा का काम जरूर कीजिए। आपका भी जीवन बनेगा और आप समाज का निर्माण कर पाएंगे। अपनी बात